नमस्कार। आज हम मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के अलग-अलग पहलुओं पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ बढ़ती कीमतें हैं, लेकिन इसका असर काफी गहरा होता है। तो देखते हैं कि ये कहाँ-कहाँ कैसे असर डालती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ महंगाई बढ़ने जैसा सीधा मामला नहीं है। ये असल में समाज में पैसे के बहाव को, उसके वितरण को बदल देता है। मतलब किसी के हाथ में पैसा कम हो जाता है, किसी के में ज्यादा। और हाँ, हमारे फैसलों पर भी असर पड़ते हैं। निवेश करें, खर्च करें या बचाएं। जो स्रोत है हमारे पास वो बताते हैं कि निवेशक, किसान, सरकार, यहाँ तक कि नैतिकता पर भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा, तो निवेशकों से ही शुरू करते हैं। जानकारी ये कहती है कि यहाँ दो तरह की स्थितियां बनती हैं। वो लोग जिनकी कमाई फिक्स्ड है, जैसे सरकारी बॉन्ड से ब्याज वगैरह, उनको तो नुकसान होता है। मतलब असली कीमत वो कम हो जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं वो अक्सर फायदे में रहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि महंगाई के दौर में कंपनियां अक्सर अपनी बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर डाल देती हैं। तो उनका मुनाफा बना रहता है या बढ़ भी जाता है, और यही चीज फिर शेयरों की कीमतों में दिखती है। समझ गया। ये तो हुई निवेशकों की बात। लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी आमदनी लगभग तय है, जैसे नौकरी पेशा लोग हैं, शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी, उनके लिए तो मुश्किल होता होगा, है ना? हाँ, निश्चित रूप से। उनकी सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। तो घर का बजट तो बिगड़ता ही है। लेकिन यहीं एक एक विरोधाभास भी है। जानकारी के मुताबिक किसानों को अक्सर फायदा होता है इससे। किसानों को फायदा? ये थोड़ा मतलब चौंकाने वाला है। आमतौर पर तो महंगाई को बुराई मानते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये दिलचस्प पॉइंट है। होता यह है कि उनकी फसलों की, उनकी उपज की कीमतें बाजार में बढ़ जाती हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि शुरुआत में उन्हें भी लागत बढ़ती है। खाद, बीज, डीजल सब महंगा होता है। पर अक्सर अंत में जो उपज की बड़ी कीमत मिलती है वो लागत से ज्यादा होती है। तो नेट में उन्हें फायदा हो जाता है। अच्छा, और एक और ग्रुप है, कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले। यहाँ क्या कहानी है? यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। जो लोग कर्ज लेते हैं यानी बोरोवर, वो फायदे में रहते हैं। वो कैसे? सोचिए, उन्होंने जब पैसा उधार लिया था तब उसकी एक वैल्यू थी। जब वो उसे चुका रहे होते हैं, महंगाई के कारण उस पैसे की असल कीमत, उसकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी होती है। तो बेचारे लेनदार मतलब लेंडर, उनको नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें जो पैसा वापस मिला वो पहले से कम चीजें खरीद सकता है। तो अगर पैसे की कीमत गिर रही है, तो लोग बचत क्यों करेंगे? इसका मतलब बचत पर भी बुरा असर पड़ता होगा। बिल्कुल सही। जब लगता है कि भाई आज का 100 रुपया कल 90 का ही रह जाएगा, तो लोग उसे बचाने के बजाय खर्च करना बेहतर समझते हैं। इससे इकोनॉमी में बचत की दर कम हो जाती है। और अगर हम इसे देश के लेवल पर देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर भी असर पड़ता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मतलब वो आयात निर्यात वाला मामला। हाँ, वही। महंगाई के कारण हमारे देश में बनी चीजें विदेशी बाजारों में महंगी हो जाती हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट यानी निर्यात शायद कम हो जाए। और दूसरी तरफ विदेश से आने वाला सामान हमें सस्ता लगने लगता है, तो इंपोर्ट यानी आयात बढ़ सकता है। नतीजा, व्यापार घाटा बढ़ने का खतरा रहता है। और सरकार के खजाने पर क्या असर होता है? सरकार पर भी सीधा असर है। देखिए, सरकारी योजनाएं हैं, सड़कें बनानी हैं, सैलरी देनी है, ये सब महंगा हो जाता है। मतलब सरकार का खर्चा बढ़ जाता है। और इस बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को ज्यादा उधार लेना पड़ सकता है, जिससे देश पर कर्ज बढ़ता है। और अक्सर सरकार को आमदनी बढ़ाने के लिए या तो नए टैक्स लगाने पड़ते हैं या पुराने टैक्स की दरें बढ़ानी पड़ती हैं। बोझ तो आम लोगों पर ही आता है आखिर में। ये तो सारे आर्थिक पहलू हो गए, लेकिन क्या इसका असर समाज पर, लोगों के व्यवहार पर भी दिखता है? जानकारी में कुछ है इस बारे में? हाँ, और ये पहलू काफी, क्या कहते हैं, गंभीर हो सकता है। कुछ स्रोत इशारा करते हैं कि ऐसे समय में समाज में थोड़ी नैतिक गिरावट आ सकती है। जैसे व्यापारियों में ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच बढ़ना, जिससे जमाखोरी या कालाबाजारी हो सकती है, मिलावट वगैरह। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। ओह, हाँ, हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो उत्पादक हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स, उद्यमी, उन्हें अक्सर फायदा होता है। जैसा हमने पहले कहा, वो अपना माल बढ़ी हुई कीमतों पर बेच पाते हैं, जो उनकी बढ़ी हुई लागत से अक्सर ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर देखें, मुद्रास्फीति काफी जटिल चीज है। ये किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए बुरी। ये हमारी बचत को, देश के व्यापार को, सरकार के बजट को और यहाँ तक कि सामाजिक मूल्यों को भी हिला देती है।